सबसे अच्छा रिलेशन लड़कियों का वही है जिसके बाद बंदा उभर नहीं पाया, क्योंकि वही सच्चा प्यार है ना। बॉलीवुड ने यही सिखा दिया ना आपको। मैं भी यही मानता था शाहरुख खान का सिनेमा इज़ द अल्टीमेट गाइड टू लव, बट मेरे को अब रियलाइज़ हुआ है वो सारी पिक्चर है कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी, करण जौहर ने लिखी है भाई। करण जौहर ने हमको बताया कि एक लौंडे को कैसा फील होगा एक लड़की के साथ। दोबारा बोलता हूं, करण जौहर इतनी फुद्दू लाइन दी ना उसने, प्यार दोस्ती है, क्योंकि अपने घर में दोस्त बोल के ला रहा था, पापा ये मेरा दोस्त है ब्रिजमोहन। वो तो ठीक है बेटा, जब भी ब्रिजमोहन आता है तुम्हारे कमरे से चटाचट की आवाज़ क्यों आने लग जाती है? क्योंकि पापा प्यार दोस्ती है और दोस्ती छाप छोड़ देती है। आप 4 दोस्त हो, छोड़ो छाप एक दूसरे पे भाई। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बॉलीवुड ने हमें सिखाया है दोस्तों की जैसे ही आपको प्यार होगा ना, आसमान नीला हो जाएगा, पेड़ हरे, हवा में खुशबू आ जाएगी, स्लो मोशन में चीजें होने लगेंगी, लौंडा सुधर जाएगा, पैंट पहनने लगेगा, नहाने लगेगा, गरीब बच्चों के साथ डांस करने लगेगा। वो गरीब बच्चा गुब्बारा बेचने आया, 8 मिनट नचा दिया भाई उसको, 8 मिनट भाई, उतना तो उसमें कैलोरी भी नहीं है, इंसुलिन उसका नीचे नीचे जा रहा है भाई। बॉलीवुड के हिसाब से लौंडे के साथ प्यार में वो सब होता है जो स्टे फ्री कैड में लड़की के साथ होता है। पता ही नहीं चलता प्यार हुआ या मासिक धर्म है इनको। पोज भी सेम है ना, गीलेपन से आज़ादी। भाई तो मैं रिलेशनशिप में गया था विद करण जौहर पॉइंट ऑफ व्यू, आसमान नीला, पेड़ हरे, हवा में खुशबू। लिव इन में मैं गया, आसमान काले, पेड़ का पतझड़, हवा दिल्ली की, गला चुभ रहा है, आंखें जल रही हैं, दिल में जलन, होठों पे गुस्सा, हाथ में हॉकी, और शीशा तोड़ रहा हूँ। हम सबका यही होता है, वी लव अ पर्सन, फिर हमें उनके सीक्रेट्स पता चलते हैं, फिर हम उन सीक्रेट्स को यूज़ करते हैं। हमें पार्टनर बता दे कि मेरे यहाँ चोट है, बस तुम्हें बता रही हूँ। लड़ाई के टाइम पे ये ले वहीं पे मारते हैं, राइट? तो यार जब इतना ज़्यादा भसड़ है रिलेशन में, तो क्यों हम वाई डू वी चेज लव? वी चेज लव, राइट? जो सिंगल है उसे रिलेशन में आना है, जो रिलेशनशिप में है वो कोल्ड प्ले में पकड़ा जाता है, जिसका ये सब सॉर्टेड है वो हिरन मार देता है ना? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि चाहिए ना आपको आंसर? ऐसा इसलिए है यार दोस्तों, क्योंकि मुस्कान से तो बहुत बात होगी, आप अपना नाम बता दो। मेघा, देखो कितना प्यारा नाम है मेघा। ये पता नहीं क्या थिल्लू पल्ली क्या यार मतलब ये। भाई आपका क्या नाम है? आप सुधरे हुए लग रहे हो। वो उसने बोलेगा मैं सुधरा हुआ क्यों लग रहा हूँ भाई? हर्ष। देखो वाई लव इज सो इम्पोर्टेंट। जब हर्ष पैदा हुआ था ना, इमेजिन करो मेघा, पहले 2 साल इसका पॉइंट ऑफ व्यू, ये हाथ खोल रहा है, लोग उठा रहे हैं, अरे भाई कंधे पे, अरे आसमान तो नीला है, पेड़ भी हरे हैं, हवा में खुशबू आ रही है, जो भी देख रहा है इसको गोदी उठा रहा है, प्यार कर रहा है, थपथपा रहा है, गली की आंटियां चुम्मियां दे रही हैं, पागल हो रखा है। हर्ष को लगा होगा पहले 2-2.5 साल में कि भाई इस गली में ना बॉम्ब पैदा हो गया है, ये ना ये मुजफ्फरनगर का क्राउड ना इस कैसोनोवा को झेल नहीं पा रहा है भाई, आंटियां पगला जा रही हैं भाई, हगता हूं तो भी उठा लेते, आसमान नीला, पेड़ हरे, हवा में खुशबू। 3 साल तक पक्की हो चुकी है दिमाग में बात कि अपन तो बॉम्ब है। स्कूल में भर्ती करा दिया हर्ष को। स्कूल में 35 बच्चे, तुम सब, तुम यही सोच रहे हो, तुम भी यही सोच रहे हो, तुम अपनी अपनी गली के बॉम्ब हो। हर्ष गया है और सोच रहा है कि जो भी मैम साड़ी में दिख गई उसे ही मम्मी बोल दूंगा।
वो गोदी उठा लेगी क्योंकि मैं बॉम हूँ. बट स्कूल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर यू आर लव्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. इसको थोड़ी पता था. मैथ्स का टेस्ट होता है जो हगता है ये. इसकी रैंक आती है 30 क्योंकि उस दिन 5 लोग आए नहीं थे. 2 साल बाद हर्ष को पता चलता है कि ज्योग्राफी भी नहीं आती. अमृतसर को लाहौर लिख के आ गया हूँ मैं यार, मतलब. तो धीरे धीरे क्या होता है, इसे ना बैग भारी लगता है क्योंकि बैग में ना इनविजिबल पत्थर आ जाता है कि मैथ्स नहीं आता, ज्योग्राफी नहीं आती. 8th क्लास में से पता चलता है ग्रामर भी नहीं आती. माय मदर इज अ काउ लिखा हुआ है इसमें. फ्रॉम अमृतसर. बैग और भारी, कमर झुक गई, घर देर से पहुंचने लगा. बट फिर क्या होता है, प्यूबर्टी हिट होती है. हाइट नहीं बढ़ रही अब और धीरे पहुंचने लगा. बट तभी इसको दिखती है मेघा. मेघा को देखते इसको लगता है तेरा जनी. अरे मैं तो हकलाता भी हूँ यार, मतलब. बट ये मेघा को दूर दूर से देखता था. इसके मन में कुछ कुछ होता था. जो भी टीचर मेघा को डांटे ये पर्सनली ले रहा है उसको कि इसका मर्डर तो मैं लाहौर में ही करूँगा, मतलब काऊ चढ़ा दूंगा इसके ऊपर. फिर एक दिन क्या होता है, मेघा की बेस्ट फ्रेंड मुस्कान हर्ष के पास जाती है कि मेघा को ना तुझे फ्रेंडशिप बैंड बांधना है. विश्वास ही नहीं होता है कि मैं हूँ. मैं तो अभी कुछ भी नहीं बना. मैं तो बना ही नहीं, मैं तो डेवलपिंग कंट्री हूँ. मैं तो बेंगलोर की मेट्रो हूँ. फिर भी मैं देख रही है मेघा मुझको. ये बोलता है हाँ हाँ बनवा लूँगा. फ्रेंडशिप बैंड एक्सचेंज होते हैं, बातें शुरू होती हैं. उस टाइम सच्चाई होती है इसकी. पहला है तो ये मेघा को कन्फेस कर देता है कि यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे बात करती हो, क्योंकि मैं तो देखो मैथ्स नहीं आता. तो मेघा बोलती है पागल, मैंने आगे बीकॉम करनी है तुझे पता है. और ये सब मैटर नहीं करता यार, ये सब तो बाहर की बातें हैं. तेरी आईलैशेस देख कितनी अच्छी है. हर्ष बोलते हैं दिस बिच इज क्रेजी ब्रो, आई एम टेलिंग यू. क्योंकि मेघा की भी अपनी इनसिक्योरिटीज थी. वो भी अपने पत्थर दिखाती है कि मुझे भी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही, मेरे आ नहीं रहे यार. बट जब ये कन्फेस कर रहे हैं, अपने अपने पत्थर दिखा रहे हैं, तो ये बोलता है यार ये सब मैटर नहीं करता, मैं तुम्हारी खूबसूरती के लिए थोड़ी तुम्हारे साथ हूँ. आई लव योर वॉइस. तो ये उसके पत्थर नदी में फेंक देता है, ये उसके फेंक देती है. बैग हल्का हो जाता है. उस दिन जब ये घर जाता है, पता नहीं किस रास्ते से घर जाता है, बहुत देर बाद घर आता है. रास्ते में कमर सीधी होती है. आसमान तो नीला है यार, पेड़ हरे हैं, हवा में भी खुशबू है यार, शायद मुझे प्यार हो गया है. मैं आपको बता रहा हूँ आसमान हमेशा नीला होता है. आप हमेशा यही होते हो. आप ऑलरेडी ये सब हो. एंड लव इज़ द ओनली वे बैक टू हु वी ट्रूली आर. इसीलिए हम ना प्यार के सॉकेट में बार बार हाथ डालना चाहते हैं कि इस बार डाल के देखूं, शायद करंट ना लगे. हाँ ये तो ठीक लग रहा है मुझे बंदा. अरे यार इसे तो पीरियड्स का भी पता है, ये तो टैम्पॉन बोला था कल. ये तो विवेक निकला, इसको तो हर्पीस है. या अल्लाह चंदा.